बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो रोक लो इसे। मैदान में चीख गूंज उठी। लोग इधर उधर भागने लगे। ढोल की आवाज और लाउडस्पीकर का शोर मिलकर अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। आम दिनों में सुनसान रहने वाली गांव की चौपाल आज खचाखच भरी थी। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आज गांव में मेला नहीं लगा था, आज तमाशा था। तमाशा था गांव के सबसे बड़े जमींदार शिवनाथ चौधरी के सांड का। वो कोई साधारण सांड नहीं था। गहरा भूरा रंग, चौड़ा सीना, मोटी गर्दन और आंखों में अजीब सी बेचैनी। कहते थे वो अब तक 4 लोगों को घायल कर चुका था। उसे बांधने वाली रस्सी भी कई बार टूट चुकी थी। शिवनाथ चौधरी ने ऐलान किया था, जो भी सांड को काबू कर लेगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। इनाम कितना है, ये सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। आंखें चमक उठीं। भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उम्र करीब 16 साल। नाम था दीपक। कंधे पर मैली सी बोरी लटकी थी, हाथ में पुराना लोहे का डंडा। वो सुबह से कबाड़ और कचरा बीन रहा था। शोर सुना तो रुक गया। उसकी नजर सांड पर नहीं थी, उसकी नजर उस तख्ती पर थी जिस पर इनाम लिखा था। दीपक के दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, उसकी मां। पिछले 1 साल से बीमार, शरीर कमजोर, खांसी लगातार, दवाइयां कभी पूरी नहीं हो पाती। डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज नहीं हुआ तो हालत बिगड़ जाएगी। दीपक जानता था कि कचरा बीन कर वो मुश्किल से घर चला पा रहा है। मैदान में एक एक करके ताकतवर आदमी उतर रहे थे। कोई रस्सी डालता, कोई सींग पकड़ने की कोशिश करता। हर बार सांड उछलता, पटक देता। भीड़ पहले हंसती, फिर सन्न हो जाती। दीपक सब कुछ ध्यान से देख रहा था। सांड की चाल, उसकी सांसों की रफ्तार, उसका रुकना। उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जानवरों को संभालने में माहिर थे। जानवर से लड़ना नहीं पड़ता, वो कहते थे, उसे समझना पड़ता है। दीपक की उंगलियां अपने आप भींच गईं। उसने आगे कदम बढ़ाया। लोग हंस पड़े। अरे ये तो कबाड़ी है, भाग जा यहां से, सांड कुचल देगा इसे। दीपक सीधे शिवनाथ चौधरी के सामने खड़ा हो गया। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मुझे एक मौका दीजिए। चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, नंगे पैर, गुस्से में हंसा। अगर तूने सांड काबू कर लिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। दीपक चुप रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक जिद थी। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। दीपक अंदर गया। बोरी एक तरफ रख दी, नंगे पैर मिट्टी पर टिकाए, गहरी सांस ली। भीड़ से आवाजें आईं, मर जाएगा, इसे किसी ने रोका क्यों नहीं? लेकिन दीपक के कानों में सिर्फ मां की खांसी गूंज रही थी। सांड ने पैर पटका, धूल उड़ी। दीपक रुका। उसने सीधा आंखों में नहीं देखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक सांड झपटा। दीपक फिसलकर एक तरफ गिरा। हाथ छिल गया। लोग चीख पड़े, लेकिन वो उठा, धीरे, चुपचाप। सांड रुक गया। पहली बार उसने किसी को गिरकर भी पीछे हटते नहीं देखा था। दीपक पास गया। ताकत नहीं लगाई, बस उसकी चाल के साथ खुद को ढाल लिया। फिर एक जोरदार झटका। इस बार दीपक सांड से चिपक गया। सींग नहीं पकड़े, बस शरीर थाम लिया। मिनट बीतते गए। सांड की सांसें भारी होने लगीं। उसकी ताकत घटने लगी। अचानक उसके घुटने मुड़े और वो बैठ गया। पूरा मैदान सन्न। फिर शोर फूट पड़ा। शिवनाथ चौधरी आगे आया। चेहरा बदला हुआ था। इस लड़के ने सांड काबू कर लिया है। इनाम की बात चली, लेकिन दीपक ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी मां का इलाज करा दीजिए। अगले दिन मां अस्पताल पहुंची। ऑपरेशन हुआ। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर निकले। ऑपरेशन सफल रहा है। दीपक वहीं बैठ गया। आंसू बह रहे थे। कुछ हफ्तों बाद मां ठीक होकर लौटी। छोटा सा पक्का घर मिला। दीपक ने कचरा बीनना छोड़ दिया। बढ़ई के यहां काम सीखने लगा। शाम को पढ़ाई भी शुरू की। गांव बदल गया था। अब लोग कहते थे, वो लड़का जो बिना मारे काबू करता है। एक रात दीपक छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तारे वही थे, लेकिन नजर बदल चुकी थी।
उसने मन ही मन कहा, मैं कमजोर था, बेकार नहीं। और यही उसकी असली जीत थी, किसी इनाम से बड़ी, हमेशा के लिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में यस लिखें। और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।